बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की। उमापति महादेव की। श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की जय। श्री दादा गुरुजी महाराज की। पूज्यपाद श्री शास्त्री जी महाराज की जय। आचार्य चरण की। श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर सरकार श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम। सरस्वती महामाता वीणा पुस्तक धारिणी। अहम शरणं आपनोमि विद्यादानं देहि मे। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमाक्ष हन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। जिनकी सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम, उन महावीर हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। जय 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 सन्यासी बाबा जय। जय बागेश्वर धाम, जहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण करे हनुमान, पूर्ण करे हनुमान। सब द्वार इनको छाड़ के आई तेरे द्वार, श्री बागेश्वर बालाजी प्रभु मेरी ओर निहारो। श्रद्धा और प्रेम से बोलें श्री बागेश्वर बालाजी भगवान की। संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की। सन्यासी बाबा की। पूज्य श्री हमारे शास्त्री जी महाराज की, बागेश्वर सरकार की। एक बार सभी देवी देवता मिलकर के और उच्च स्वर के साथ, पूरे जोश और होश के साथ, उमंग और उत्साह के साथ मिलके धर्म का जय घोष करें। प्रेम से बोलें धैर्य माँ के। अभी आनंद नहीं आया। देखिए पूज्य श्री के श्री चरणों में बैठ करके हम लोग हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं। और एक निवेदन आपके बीच में करूं, हमें अपने सनातन धर्म के प्रति, भारत माता के प्रति, अपने ग्रंथ के प्रति, संत के प्रति, भगवंत के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति गौरव होना चाहिए। एक पंक्ति मुझे बड़ी प्यारी लगती है, मैं आपको सुनाती हूँ।
जन्म की भूमि भी कुंदन से कम नहीं होती, राष्ट्र की रागनी बंधन से कम नहीं होती, राष्ट्र की रागनी बंधन से कम नहीं होती। आओ चुटकी से उठा माथे पे लगा ले हम, आओ चुटकी से उठा माथे पे लगा ले हम, क्योंकि देश की मिट्टी भी चंदन से कम नहीं होती, देश की मिट्टी भी चंदन से कम नहीं होती। आपने सुना होगा एक बार हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस से पूछा, और वो कुछ पूछता उससे पहले सुभाष चंद्र बोस ने एक बड़ी प्यारी बात पूछ दी। कहा, हिटलर एक बात बताइए, अगर तुम जर्मन में पैदा ना होते तो कहाँ पैदा होना पसंद करते? तो उसने कहा कि फिर मैं अमेरिकन होना पसंद करता। तो फिर उन्होंने पूछा कि अगर तुम अमेरिकन ना होते तो कहाँ जन्म लेना पसंद करते? तो हिटलर ने कहा कि फिर मैं चाइनीज होना पसंद करता। 5 मिनट के बाद हिटलर ने और सुभाष चंद्र बोस से पूछा, मिस्टर बोस एक बात आप भी बताइए, यदि आप हिंदुस्तान में पैदा ना होते तो किस देश में पैदा होना पसंद करते? सुभाष चंद्र बोस ने एक क्षण का विलंब किए बिना बड़ा प्यारा उत्तर दिया। कहा, हिटलर अगर मैं हिंदुस्तान में पैदा ना होता तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता, लेकिन अपने जीते जी किसी दूसरे देश में पैदा होना कभी पसंद ना करता। गीता जी में भगवान कहते हैं, ये है भारतीय राष्ट्रीय अस्मिता की पवित्र समर्पित भावना। भगवान के श्रीमुख की वाणी है कि स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, मतलब अपने धर्म में मर जाना गर्व की बात है, श्रेष्ठतम है, लेकिन दूसरे के धर्म को स्वीकार करना जीने के बाद भी मरने से भी ज्यादा बदतर है, भयप्रद है। इसलिए सनातन धर्म का परचम, ध्वजा पताका जिनकी कृपा से लहरा रही है, संत बहुत हुए हैं, महापुरुषों का भी धरती पर जन्म हुआ है, परंतु ऐसा विश्व की धरती पर पूरे इतिहास में भारतवर्ष में कोई भी महापुरुष पदाधिकारी ऐसा कार्य नहीं कर पाया जो अभी हम लोग सुन रहे थे। भारत माता को, हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो दृढ़ संकल्प लिया है, भारत के सपूत ने लिया है। पूज्यपाद श्री शास्त्री जी महाराज ने, हमारे परम प्रिय पूज्य गुरु भाई भी हैं, और आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि जहाँ एक झलक पाने के लिए सब बेचैन रहते हैं, मैं तो लगता है कि सपना देख रही हूँ। बहुत बार तो मेरे पूज्य गुरुदेव सचमुच सपने में आए हैं, और आज वो सपना साकार हम सभी का हो गया। तो पूरे उमंग और उत्साह के साथ मिलकर के उनके श्री चरणों में बैठ के, हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं हमारा देश, हिंदू राष्ट्र बन गया है। जहां ऐसे महापुरुषों, सन्यासी बाबा की और हमारे दादा गुरु जी की, बागेश्वर भगवान की कृपा है, तो वहाँ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भक्त का संकल्प शुभ है, पूर्ण होगा, हो गया है, पूज्य सरकार की कृपा है। एक बार मिलके बोल तो दीजिए, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, वैदिक सनातन धर्म की, हिंदू संस्कृति की।
गंगा गीता गौ गायत्री माता की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंचस्थ सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, पूज्य श्री सरकार के पावन पाद पद्मों में प्रणत होते हुए, आप समस्त देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन करते हुए आइए बहुत शीघ्रता में बस 10-5 मिनट और अपनी वाणी को धन्य करूं। उससे पहले एक बार जो मेरे पूज्य गुरुदेव का बड़ा प्रिय भजन है, कीर्तन है, और इस दिव्य दरबार में भी निरंतर उसकी गूंज हो रही है, और उसी का ये प्रताप है कि आज बागेश्वर धाम सरकार का झंडा केवल देश में ही नहीं विदेश में भी लहरा रहा है, और विदेशी भी महाराज सीताराम हनुमान इस धुन को गुनगुनाने में और विवश हो गए, तल्लीन होकर के विदेशी भी गाते हैं, हम लोग देखते हैं। पूज्य सरकार की कृपा है तो 2 लाइनें गुनगुना ले। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। बोलिए बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। राजाधिराज महाराज रामचंद्र जू को पवन कुमार महावीर प्राण प्यारो है। संकट जन कंटक झट काटत विकट भट, दुष्टन पछाड़ दुखी भक्तन उबारो है। बल बुद्धि विद्या सो हीनयति दीन देव, अपने जीवन में हमें आसरो तिहारो है। स्वामी हमारो एक अंजनी दुलारो वही, स्वामी हमारो एक अंजनी दुलारो वही। मोरो रखवारो एक टेढ़ी टांग बारो है, मोरो रखवारो एक टेढ़ी टांग बारो है। गिरिजा जासो प्रीति शिव काई, गिरिजा जासो प्रीति शिव काई। बार बार प्रभु निज मुख गाये, बार बार प्रभु निज मुख गाये। महावीरा बिना बहु हनुमान, महावीरा बिना बहु हनुमान। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। हनुमान सम नहीं बड़ भागे, हनुमान सम नहीं बड़ भागे। नहीं को रामो चरण अनुरागे, नहीं को रामो चरण अनुरागे। सारा संसार भगवान के नाम का स्मरण करता है, लेकिन धन्य है श्री हनुमान जी महाराज जिनके गुणानुवादों का गायन करते भगवान श्री राम के भी मुख की वाणी थकती नहीं है। आखिर हनुमान जी के जीवन की विशेषता क्या है? आप बस थोड़ी देर में उस दृश्य का अवलोकन करें जब समुद्र के किनारे समस्त भालू बंदर विराजमान हैं। समस्या है कि 100 योजन समुद्र का लंघन कैसे किया जाए।
तो सब जितना बल जिसके पास था बोल गए। लेकिन जो भगवान के समर्पित भक्त होते हैं, पूज्य श्री महाराज जी जैसे समर्पित और भगवान के श्री चरणों में जगत का कल्याण वाले करने वाले होते हैं ना, वो भगवान के ही स्वरूप में और जगत उत्थान करने के लिए अवतार लेते हैं। महापुरुषों का जन्म नहीं होता, जो हमारे सामने बैठे हैं इनका अवतार हुआ है। हम सबकी पीड़ा दूर करने के लिए ये अवतरित हुए हैं। तो सबके बल की सीमा है, हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं। लेकिन ऐसा अतुलित बल का धाम शांत बैठा है, कुछ कहता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं, भगवान के ध्यान में मगन है। तब जामवंत जी ने जगाना शुरू किया, कहाँ यरी छपति, कहाँ यरी छपति सुन हनुमाना, कहाँ यरी छपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहा बलवाना, का चुप साधी रहा बलवाना। पर कोई प्रभाव नहीं। फिर दूसरा पूरा साहस करके हिम्मत करके जामवंत जी बोलते हैं, पवन तनया बाला पवन समाना, पवन तनया बाला पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। लेकिन इन पर तो कोई असर नहीं होता। नेत्र बंद करके भगवान का भजन करने में मगन है। अब तो पूरी ताकत लगा के और जामवंत जी ने और पूरा जोड़ लगा के बोलना शुरू किया। कहते हैं, महाराज हनुमान क्या हो गया आपको? हे महावीर बजरंगी, आज ये समस्त वानर वाहिनी आपके बल पौरुष पराक्रम का परिचय करना चाहती है, आप के पराक्रम को देखना चाहती है। उठो, जागो हनुमान, जानते हो आपका अवतार क्यों हुआ है? कहा कि संसार के दुखों का अंत करने के लिए भगवंत का अवतरण हुआ है, लेकिन भगवंत के भी दुखों का अंत करने के लिए संत हनुमंत तुम्हारा अवतरण हुआ है और तुम चुपचाप बैठे हो। कवन सो काजा कठिन जग माही, और जो नहीं होयता तो तुम पाही। ऐसा कौन कार्य है जो आप पूर्ण ना कर सको? देखिए, ब्रह्मा जी में केवल सृजन करने की ताकत है, भगवान शंकर में संहार की क्षमता है, भगवान विष्णु में पालन करने की शक्ति है, लेकिन वाह रे अंजना नंदन प्रभंजन महावीर बजरंगी श्री हनुमान, जिनमें ब्रह्मा जी की तरह सृजन करने की, भगवान विष्णु की तरह पालन करने की, अब शिव जी की तरह संहार करने की एक साथ शक्ति विराजमान है। आज वो हनुमान शांत बैठे हैं। आश्चर्य होता है, संसार में सबका बल सीमित है, लेकिन हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं। भैया माताओं, कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। शास्त्रों में और वर्णन आता है कि 10,000 हाथियों में जितना बल होता है ना, उतना बल दिक्पालों के एक दिग्गज में होता है, और 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है उतना बल इंद्र के एक ऐरावत में होता है, और 10,000 ऐरावत में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल श्री हनुमान जी महाराज के शरीर के पूंछ के एक रोम में विद्यमान है। अब आप निर्णय कर सकते हैं कि हनुमान जी का कितना बल होगा। महाराज, स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तरुण तेज घन, स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तरुण तेज घन, और विशाल भुज दंड चंड नख वज्र वज्र तन, पिंगनन भुगटी कराल रसनाद स्नानन, कविस केस कर कस लगूर खल दल बलवानन, कह तुलसीदास बस जास उर, मारत सुत मूरत विकट, संताप पाप तेहि पुरुष पह सपने नहीं आवत निकटो। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जहां बागेश्वर बालाजी के दरबार में अर्जी लग जाए और हमारे जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के दुख का अंत हो जाता है, ऐसी सरकार की महिमा है। आज वो हनुमान जी शांत बैठे। अंतिम 2 मिनट और वाणी को विराम की ओर ले चलो तो क्षमा चाहते हुए निवेदन करूंगी
कि जामवंत जी मन में विचार करने लगे कि मैंने तीन बार और जबरदस्त स्विच ऑन किए, बटन दबाए, पूरी ताकत लगाई, सब कुछ किया, इनमें करंट क्यों नहीं आ रहा है। गहराई से देखा तो बात समझ गए। अरे महाराज, जामवंत जी ने सोचा यहाँ तो लाइन ही डिस्कनेक्ट हो चुकी है, मैन पावर हाउस से तार ही कट गया है। तो निर्णय किया कि क्यों ना कटे हुए तार को मैन पावर हाउस से जोड़ दिया जाए। तो पावर हाउस कौन है महाराज? आहा, पावर हाउस सामान्य नहीं है, यहाँ पर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम परमात्मा जगदाधार जगदीश्वर जगतीतला जगत नियंता कौशल्यानंदन दशरथ वर्धन सरयू तरल तरंग विचालित पादार विंद प्रेम मकरंद विलुप्त निखिल मनु मनोन मिलेंदु वृंद वृंदाकर जय गिये मान गुण गौरव सुत नो राजाधिराज अकारण करुण करुणा वरुणालय भगवान भक्त वत्सल योगेंद्र मुनिंद्र हंस परम हंसों के परम सेव्य कंदर्प कोटि कमनीय तरुण तमान विनंदक ताम्र श्लोकाभिराम राम राघव, जिनके मुदमंगल में सरस पराग मकरंद भूषित पाद पंकजों में कोटि कोटि मुनि मानव मद मद मड़राते रहते हैं। ऐसे प्रबल भुजदंड कोदंड परिचंड नील सरोरुह श्याम इंद्र नील मणि श्याम नील दूरबादल श्याम और इंद्र जम्बू फल श्याम ऐश्वर्य धाम लावण्य धाम कारुण्य धाम तारुण्य धाम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम आत्मा राम रमनते योगिनो यस्मिन अस्य सहराम। ऐसे श्री राघवेंद्र सरकार आज श्री हनुमान जी महाराज के लिए जामवंत जी कहते हैं पावर हाउस के स्वरूप में विद्यमान है, क्यों ना इनके मन का तार भगवान के चरणों से जोड़ दिया जाए। और केवल जामवंत जी महाराज के मुख से इतना ही तो वाक्य निकला था कि रामो काज लगी और तुए अवतारा सुने तही भाया वो पर्वताकारा सिंहनाद करी बारही बारा लीला उलांघव जलनिधि खारा। कितना बोल गए, सहित सहाय झंझट ही समाप्त कर दूं, आपको लंका जाना ना पड़े और मैं मार दूं पूरी लंका को, समुद्र में डुबो दूं, सुखा दूं सागर को, महाराज आने जाने में परेशानी ना हो, राक्षसों का अंत कर दूं, राम जी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनका भक्त तो अभी है। सहित सहाय रावण ही मारी आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। क्या कर सकते हो आप? हनुमान जी कहते हैं पाऊं जो तुम्हारा इशारा दीक्ष राज आज तो राज्य लंका राज्य को समुद्र बीच बोर दूं, या तो ऋषि कुंभज की भांति सुनो दीक्ष राज जल के समेत इस सिंधु को निचोड़ दूं, पाऊं मैथिली को अशोक वाटिका से लाऊं यहाँ। कितनी सामर्थ्य है इनमें। कहते हैं अशोक वाटिका से लाऊं यहाँ राघव के ही में हर्ष की हिलोर दूं, मार मेघनाद को कुंभकर्ण को पछाड़, मार मेघनाद को कुंभकर्ण को पछाड़, छाड़ कर शीस 10 शीस के मरोड़ दूं, छाड़ कर शीस 10 शीस के मरोड़ दूं। लेकिन विनम्रता कितनी है, इतना सामर्थ्य है जिनमें असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। अंजनी लाल बागेश्वर बालाजी महाराज दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते। लेकिन शालीनता देखिए, विनम्रता देखिए, हाथ जोड़ के कहते हैं जामवंतो मैं पूछा वो तो ही, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन जामवंत मैं पूछा तो ही उचित सिखावन दीजिए मोहि उपक्रम उपसंहार। समय अधिक हो गया, कान पकड़ के पूज्य श्री सरकार के श्री चरणों में क्षमा चाहते हुए बस इतनी प्रार्थना करूंगी, जैसे हनुमान जी का जो अवतार हुआ, जो जन्म हुआ, वो श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। विनम्रता कूट कूट के भरी है, शक्ति का तो कोई पारावार नहीं है। बस वही स्वरूप हमारे बागेश्वर बालाजी और हमारे प्रिय गुरु भाई
पंडित आचार्य प्रवर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का है कि जो कोई नहीं कर सकता विश्व की धरती पर, वो हमारे सरकार कर सकते हैं, हमारे गुरु भाई कर सकते हैं। लेकिन हनुमान जी की तरह विनम्रता देखिए कि जो भी महापुरुष और जो भी भगवान के भक्त ये पागल प्रेमी आते हैं तो महाराज महापुरुषों के श्री चरणों में और स्वयं इतना दीन बन करके अपूर्ण सामर्थ्य जिनके रोम रोम में विद्यमान है कि पूरे विश्व में जिनके नाम का डंका बज रहा है हनुमान जी महाराज की तरह, परंतु इतनी शालीनता, इतनी विनम्रता कहाँ तक वर्णन करूं महाराज, मेरे शब्द कोश में और ऐसा कोई शब्द नहीं है जो सरकार के लिए कुछ कह सकूं। तो श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में और पूज्य सरकार के श्री चरणों में अपनी वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करते हुए वाणी को विराम देती हूँ। और समय अधिक ले लिया बहन ने, ना समझ बहन है, कान पकड़ के क्षमा चाहते हुए सभी महापुरुषों का आशीर्वाद लेना। बोलिए बागेश्वर बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, श्री दादा गुरु जी महाराज की जय, पूज्य पाद प्रिय गुरु भैया श्री शास्त्री जी महाराज की जय, समस्त संत महापुरुषों की जय, समस्त भक्त मंडली की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।